गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो ये क्लास 9th और 10th दोनों बच्चों के लिए तो आपका ये बेसिक है। इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, क्योंकि ये केवल जैक बोर्ड में ही नहीं बल्कि किसी भी तरह का एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें साइंस से फिजिक्स में अगर ये टॉपिक आता है वर्क एनर्जी एंड पावर, इस टॉपिक से 110% क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इसलिए आपका भी बेसिक है, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए ताकि आगे चल करके इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं क्लास में टॉपिक के साथ और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग सभी सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप परसेंट है। ठीक है, चलिए क्लास में मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्क यानी कार्य। ठीक है, क्लास 10th वर्क। ठीक है, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड यानी बॉडी या तो वस्तु भी बोल सकते हैं पर बल लगाकर उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है, उसे कार्य कहते हैं। जैसे किसी वस्तु रखा हुआ है, सपोज्ड है कोई वस्तु है, इसको मूल स्थान पहले से वहाँ था, उसको विस्थापित कर दिया जाता है दूसरे जगह पर, बल के माध्यम से फोर्स लगा करके उसको विस्थापित कर दिया जाता है, उसे कार्य कहते हैं। इसी प्रकार कार्य के दो आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, अब वो किस प्रकार से है ये देखते हैं। पहला, पिंड पर अप्रोपित ग्रह बल, इसे इंग्लिश में एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु पे किस प्रकार से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है पिंड का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए कार्य की गणना। ठीक है, इसका क्या गणना देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु को और अप्रोपित बल तथा बल की दिशा से किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिणाम का गुणनफल होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है W = F × D × cos थीटा। ठीक है, ये cos थीटा को अभी इग्नोर कीजिए, आप इसे देखिए W = F × D। ये क्या है, W क्या है, F क्या है और D क्या है, cos थीटा क्यों लिखे हैं, इसका सारा डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए W यानी कार्य, इसको मापते हैं जूल में। ठीक है, W है, ये कार्य को W से डिनोट किया जा रहा है, इसको मापते हैं जूल में। उसी प्रकार ये F है, वस्तु पर लगाया गया बल, इसको मापते हैं न्यूटन में। D आपका हो गया विस्थापन, विस्थापन का परिमाप है D। ठीक है, इसको मापते, विस्थापन को किसको मापते हैं, मीटर में मापते हैं। और थीटा है बल और विस्थापन के बीच कोण यानी जो डिग्री बनता है उसी को थीटा कहते हैं। अब ये कोण कैसे बनता है ये समझिए ग्राफ के माध्यम से। चलिए इस थीटा को समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए ये एक गाड़ी है, ठीक है, जिसे रस्सी से बांध दिया गया है, इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, इसमें ये व्यक्ति जो है फोर्स इस पे लगा रहा है। ठीक है, इसको खींच रहा है, खींच तो इधर रहा है, इसका फोर्स तो इधर लग रहा है, बट ये इसमें देखिए चक्का लगा हुआ है, ये खींचेगा इधर, आगे की ओर बढ़ेगा तो गाड़ी इधर आएगा। ठीक है, मतलब कि देखिए विस्थापित ये इधर हो रहा है इस एरिया में, और ये बल फोर्स यानी इस पे लग रहा है, ये F हो गया आपका और ये D। ठीक है, तो देखिए ये खींच रहा है इधर, विस्थापित हो रहा है इधर, तो इस बीच में देखिए यहाँ 30 डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो यही है थीटा। ऐसे
ये जो कोण बना इसी को कहते हैं थीटा, और थीटा हमेशा डिग्री में मापा जाता है, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ cos थीटा क्यों लिखे थे। ठीक है।